लालच का प्रेत करोड़पति बेटे ने बूढ़े बाप को निकाला। जिस दौलत के नशे में अंधे होकर बेटे ने अपने बूढ़े बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उसे नहीं पता था कि वो तिजोरी एक प्रेत का श्राप है। फिर उस भूतिया दौलत ने ऐसा कहर ढाया कि करोड़पति बेटे को अपने ही खून के आंसू रोने पड़े। जिस दौलत के नशे में अंधे होकर बेटे ने अपने बूढ़े बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उसे नहीं पता था कि वो तिजोरी एक प्रेत का श्राप है। फिर उस भूतिया दौलत ने ऐसा कहर ढाया कि करोड़पति बेटे को अपने ही खून के आंसू रोने पड़े। यह कहानी है बलदेव की। बलदेव एक साधारण सा और बेहद महत्वाकांक्षी इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में अमीर बनने का एक ऐसा भयानक लालच था जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह अंधा कर दिया था। उसके बूढ़े पिता जगन्नाथ जी दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे और शाम को भगवान का नाम जपते थे। जगन्नाथ जी हमेशा अपने बेटे से कहते थे कि मेहनत की सूखी रोटी में जो सुकून और शांति है, वो बेईमानी और लालच के 56 भोग में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन बलदेव को अपने पिता की ये बातें दकियानूसी और बेकार लगती थीं। उसे तो बस किसी भी तरह कोई भी रास्ता अपनाकर रातों रात करोड़पति बनना था। एक रात गांव के बाहर वाले खंडहर के पास एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बलदेव को मिट्टी में दबा हुआ एक रहस्यमयी कलश मिला। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर एक शक्तिशाली प्रेत का साया है जो लोगों को उनके लालच के जाल में फंसाकर उनका सर्वनाश कर देता है। लेकिन दौलत के लालच में अंधे हो चुके बलदेव ने किसी चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने जैसे ही उस कलश को उठाया, उसमें से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आई। वो प्रेत सदियों से उस कलश में कैद था। मुझे आजाद कर दे इंसान, मैं तुझे इतनी अपार दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें बिना कुछ किए राज करेंगी। प्रेत ने अपनी फुफकारती हुई आवाज में कहा। बलदेव लालच से कांप उठा। उसके दिमाग में लालच का जहर तेजी से फैलने लगा। उसने प्रेत से शर्त रखी कि जब तक वो उसे इलाके का सबसे अमीर आदमी नहीं बना देता, वो उस कलश का ढक्कन पूरी तरह नहीं खोलेगा। प्रेत मान गया। उस रात के बाद से बलदेव के पुराने घर के पीछे खुदाई में रोज सोने चांदी से भरे मटके निकलने लगे। महज कुछ ही दिनों में बलदेव उस भूतिया दौलत के दम पर करोड़पति बन गया। उसने गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली खड़ी कर ली। लेकिन दौलत आते ही बलदेव का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने पुराने कपड़ों के साथ साथ अपने पुराने संस्कारों और अपनी इंसानियत को भी जलाकर राख कर दिया। उसकी पत्नी रेवती बहुत ही संस्कारी और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थी। उसने बलदेव को कई बार समझाने का प्रयास किया। सुनिए, ये रातों रात आई दौलत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। इस पैसे में से श्मशान जैसी भयानक दुर्गंध आती है। बाबूजी भी कहते हैं कि बिना मेहनत का पैसा घर में विनाश और तबाही लाता है। मेरी मानिए, इस भूत या खजाने को वापस वहीं छोड़ आइए। रेवती ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। बलदेव ने अपनी आंखों में अहंकार का लाल रंग भरते हुए रेवती को जोर से धक्का दे दिया। चुप कर गमवार औरत, तुझे और तेरे उस बूढ़े बाप को अमीरी रास नहीं आती। मैंने अपनी अक्ल से इस भूत को अपना गुलाम बनाया है। आज पूरे इलाके में मेरा सिक्का चलता है। मेरे रुतबे से लोग कांपते हैं और वो बूढ़ा दिन भर बस खांसता रहता है। मेरे बड़े बड़े व्यापारी दोस्त हवेली आते हैं तो मुझे उसकी शक्ल देखकर शर्मिंदगी होती है। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जो पिता अपने बच्चे को महलों का सुख देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक टूटी हुई झोपड़ी में गुजार देता है, वही बच्चा जब सचमुच महल बना लेता है तो उसे उस महल में अपने पिता के लिए एक छोटा सा कोना भी भारी लगने लगता है। क्या दौलत की चमक इंसान के दिल को इतना पत्थर बना देती है कि वो अपने ही भगवान को कूड़ेदान में फेंकने लगता है? अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमारे माता पिता का आशीर्वाद है और किसी भी छल कपट की दौलत से परिवार कभी बड़ा नहीं होता, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही जमीनी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। बिना किसी देरी के वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने।
दौलत का भयानक नशा बलदेव के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। एक दिन बलदेव ने अपनी उस नई हवेली में एक बहुत बड़ा और शानदार भोज रखा। इलाके के सबसे अमीर और रसूखदार लोग सोने चांदी से लदे हुए वहां आए थे। जगन्नाथ जी अपने पुराने और साधारण कपड़ों में हवेली के एक ठंडे कोने में चुपचाप बैठे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें तेज खांसी आ रही थी। उनकी खांसी की आवाज सुनकर बलदेव के कुछ नए अमीर मेहमान मुंह बनाने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। ये देखकर बलदेव का खून खौल उठा। उसका अहंकार जाग उठा। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनका कमजोर हाथ जोर से पकड़कर उन्हें भीड़ से बाहर आंगन में खींच लाया। बाबूजी, क्या तमाशा लगा रखा है आपने इस भरी महफिल में? आपको पता है अंदर कितने बड़े और नामी लोग बैठे हैं? आपकी इस बीमारी और फटे हाल शक्ल को देखकर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। अगर आपसे तमीज से नहीं रहा जाता तो आप इस हवेली से निकल क्यों नहीं जाते? जाइए यहां से और तब तक वापस मत आना जब तक मैं ना कहूं। बलदेव ने अत्यंत कठोर और चुभने वाले शब्दों में अपने पिता को भरी महफिल में अपमानित किया। जगन्नाथ जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस बेटे को उन्होंने अपने हिस्से की सूखी रोटी खिलाकर बड़ा किया था, आज वो चंद सिक्कों के अहंकार में उन्हें धक्के मार रहा था। जगन्नाथ जी ने अपने कांपते हाथ जोड़े और रुंधे हुए गले से बोले, मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल। मैं तेरी इस झूठी शान और तेरी अमीरी के बीच नहीं आना चाहता। याद रखना बलदेव, ये दौलत नहीं, एक भयानक श्राप है जो तेरी इंसानियत को दीमक की तरह खा रहा है। मैं जा रहा हूं। जगन्नाथ जी उसी कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक लाठी के सहारे हवेली से बाहर निकल गए। रेवती दरवाजे पर खड़ी फूट फूट कर रोती रह गई, लेकिन बलदेव ने उसे भी डांट कर एक कमरे में बंद कर दिया। रात हुई, मेहमान जा चुके थे। बलदेव अपनी तिजोरी वाले कमरे में गया और सोने के सिक्कों के ढेरों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई और वो पुराना कलश अपने आप तेजी से हिलने लगा। उसमें से उसी प्रेत की डरावनी और कंपा देने वाली आवाज गूंजी, हाँ 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 बलदेव, तूने सोचा था कि तूने अपनी अक्ल से मुझे कैद किया है? अरे मूर्ख इंसान, मैंने तो तेरी आत्मा को लालच की बेड़ियों में कैद कर लिया है। ये जो सोना तू देख रहा है, ये कोई खजाना नहीं, तेरे अपनों के आंसू हैं। मैंने तुझे दौलत दी थी ताकि तू अपना धर्म भूल जाए, अपना परिवार उजाड़ दे, और तूने वही किया। अब मेरी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। बलदेव पसीने से भीग गया। उसकी आवाज कांपने लगी। कैसी कीमत? मैंने तो तुझे आजाद करने का वादा किया था। तू जो सोना चाहे ले ले। मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए। मेरी कीमत है तेरे जिगर का टुकड़ा, तेरा इकलौता बेटा माधव। प्रेत की उस भयानक गूंज के साथ ही कमरे के बाहर से रेवती की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। बलदेव दौड़कर बाहर गया। उसका 8 साल का बेटा माधव जमीन पर मछली की तरह तड़प रहा था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसका रंग नीला पड़ने लगा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बलदेव ने तुरंत इलाके के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन माधव की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सारे वैद्यों ने निराश होकर अपने हाथ खड़े कर दिए। बलदेव बाबू, बच्चे की नाड़ी डूब रही है। इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ये किसी अदृश्य और भयानक शक्ति का प्रकोप है। दुनिया की कोई औषधि इसे नहीं बचा सकती। अब इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एक बूढ़े वैद्य ने भारी मन से कहा। रेवती अपने बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था ना कि ये भूतिया दौलत हमारे घर का सर्वनाश कर देगी। आपने पैसों के अहंकार में अंधे होकर मेरे ससुर जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ये उसी पाप की सजा है। मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दीजिए। मुझे आपकी कोई दौलत, कोई हवेली नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान सोचता है कि पैसे से वो पूरी दुनिया खरीद सकता है, मौत को रिश्वत देकर मात दे सकता है। लेकिन जब प्रकृति अपना हिसाब मांगती है तो बड़े बड़े करोड़पतियों के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बेईमानी और अपनों का दिल दुखाकर कमाई गई दौलत हमेशा किसी न किसी की जान लेकर ही शांत होती है। अगर आपको भी लगता है कि माता पिता की आह दुनिया का सबसे बड़ा श्राप होती है और उनका प्यार दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।
आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में रिश्तों की अहमियत जिंदा है। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। बलदेव को अब अपनी गलती का भयानक और गहरा एहसास हो रहा था। उसकी वो सारी भूतिया दौलत, वो शानदार हवेली, वो रुतबा, सब कुछ उसे एक राख के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह भागता हुआ गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में पहुंचा, जहां महाकाल के एक बहुत सिद्ध संत बाबा भैरवनाथ तपस्या करते थे। बलदेव उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने बाल नोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मेरे लालच ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। मैंने एक प्रेत से दौलत ली और उसके नशे में अपने भगवान जैसे पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वो प्रेत मेरे बेटे की बलि मांग रहा है। मेरे लाल को बचा लीजिए बाबा, बलदेव ने जमीन पर सिर पटकते हुए कहा। बाबा भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक तेज और अलौकिक चमक थी। बलदेव, प्रेत कभी किसी का सगा नहीं होता। वो इंसान के मन में छिपे लालच और अहंकार का ही भोजन करता है। तूने दौलत के बदले अपने पिता का अपमान करके अपने घर के सुरक्षा चक्र को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। माता पिता का आशीर्वाद वो कवच है जिसे कोई प्रेत नहीं भेद सकता, लेकिन तूने खुद उस कवच को घर से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से वो प्रेत तेरे घर पर हावी हो गया। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा। तो अब मैं क्या करूं बाबा? मैं अपनी सारी दौलत, ये हवेली, सब कुछ लौटाने को तैयार हूं, बलदेव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिर्फ दौलत लौटाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले उस श्रापित कलश और उस भूतिया सोने को ले जाकर उसी श्मशान की धधकती चिता में फेंक दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तक तेरे पिता पूरे दिल से तुझे क्षमा नहीं कर देते, तब तक ये श्राप तेरे बेटे की सांसों को नहीं छोड़ेगा। जा, सबसे पहले उस प्रेत की माया को भस्म कर। बलदेव उल्टे पांव हवेली की तरफ भागा। उसने वो कलश और वो सारे सोने के मटके एक बैलगाड़ी पर लादे और सीधा श्मशान पहुंचा। उसने बिना एक पल सोचे वो सारी दौलत धधकती हुई चिता की आग में फेंक दी। एक भयानक और कानों को चीर देने वाली चीख के साथ वो सारा सोना राख में बदल गया और कलश टूट कर बिखर गया। प्रेत की माया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन माधव की सांसें अभी भी अटकी हुई थीं। बलदेव पागलों की तरह अपने पिता को पूरे इलाके में ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद जगन्नाथ जी उसे गांव के बाहर एक जर्जर और टूटी हुई झोपड़ी में ठंड से कांपते हुए मिले। बलदेव दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं अंधा हो गया था। उस प्रेत की दौलत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे लगा मैं दुनिया खरीद सकता हूं, लेकिन मैं तो खुद एक गुलाम बन गया था। मेरे माधव की जान जा रही है बाबूजी। अगर आपने मुझे पूरे दिल से माफ नहीं किया तो वो नहीं बचेगा। मुझे सजा दीजिए, मुझे पीटिए, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबूजी। जगन्नाथ जी का दिल पसीज गया। एक पिता अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले। उनका दिल मोम की तरह पिघल गया। जगन्नाथ जी ने अपने कांपते और कमजोर हाथों से बलदेव को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अरे पागल, तू तो मेरा अंश है, मेरे खून का हिस्सा है। मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूं? मैंने तो तुझे उसी पल माफ कर दिया था। चल मेरे माधव के पास। जगन्नाथ जी उसी वक्त बलदेव के साथ हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा और अपने पोते माधव के माथे पर अपना प्यार भरा हाथ रखा, माधव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। प्रेत का वो भयानक श्राप एक पिता की सच्ची क्षमा और उसके पवित्र आशीर्वाद के आगे टूटकर हमेशा के लिए बिखर गया था। रेवती और बलदेव दोनों जगन्नाथ जी के पैरों में गिर पड़े। हवेली का वो सारा झूठा रुतबा, वो अहंकार और वो लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया। बलदेव फिर से एक साधारण किसान बन गया, लेकिन आज वो सचमुच दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सुखी आदमी था, क्योंकि उसके पास उसके पिता का आशीर्वाद और उसका हंसता खेलता परिवार था। दोस्तों, शॉर्टकट से या किसी गलत तरीके से कमाई गई दौलत हमेशा अपने साथ एक भयानक श्राप लेकर आती है। जो इंसान दौलत के अहंकार में अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, उसका पतन निश्चित होता है। माता पिता के चरणों में जो स्वर्ग है, वो दुनिया के किसी सोने चांदी की तिजोरी में नहीं,
उन्हें खुश रखिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनकी एक दुआ बड़े से बड़े श्राप को काट सकती है और आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपको जीवन की असली दौलत का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या करते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।